श्री कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस डेली श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 27 नंबर श्लोक तक चर्चा किए थे। तो इसके आगे 28 नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे। तो शिष्ट परंपरा का पालन करते हुए मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। हरे कृष्णा। तो अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया कि इसके पहले देवताओं की पूजा का क्यों मना किया गया, उसका कारण। और अच्छा, एक बात और देख सकते हैं आपकी, कोई पूछ सकता है ये प्रश्न कि अभी यहाँ पर तो बोला पितरों की भी पूजा मत करो, है ना। पितरों की भी मत करो और देवताओं की भी मत करो, पर कोई बोल सकता है कि वेदों में तो लिखा है, फिर क्यों ना करें। लेकिन वेदों में लिखा है, सही बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर वेदों में बोल दो पितरों की पूजा का भी बताया है, देवताओं की पूजा का भी बताया है। पर वेदों का चरम लक्ष्य या अपना अल्टीमेट जो गंतव्य है या अल्टीमेट जो मत है वेदों का, वो क्या है, वो भी जानना चाहिए। वो क्या है? वासुदेवी है। और देयर फॉर उस संदर्भ से यहाँ पर फिर बोलते हैं वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेवं परम ज्ञानम वासुदेव परम तप वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का चरम परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। हम इसलिए बोल दी कि यद्यपि शास्त्रों में वो सब भी बताया है ना, देवताओं का वर्षिप भी बताया और पितरों का भी बताया, लेकिन उनका चरम उद्देश्य क्या है, परम उद्देश्य क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है, योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। तो कोई योगी है लेकिन वो बोले कि मुझे साक्षात्कार हो गया ईश्वर का लेकिन निराकार का, तो फिर वो क्या समझे? इधर साफ साफ बोला है भागवतम में कि वासुदेव समझना चाहिए, उसको वासुदेव का साक्षात्कार होना चाहिए। इस तरह से यज्ञ से भी किसको प्रसन्न करना है ना। तो यज्ञ किसके लिए होता है? तो कुछ लोग सोचते हैं यज्ञ में बोलते हैं ना स्वाहा 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 करते हैं, तो उनको लगता है कि अभी इसके बाद प्रसाद मिलेगा तो आहा हा करेंगे। तो यज्ञ का उद्देश्य वो हमारी प्रसन्नता के लिए नहीं है ना। उसमें जो भी एक्चुअली क्या होता है, यज्ञ को बहुत अच्छे से फलों से सजाया जाता है। और एक्चुअली ऐसा बोलते हैं यज्ञ जो है वो किसके लिए है, वो बेसिकली उसमें सबका पार्ट होता है। शिव जी का भी होता है, उसमें एक संदर्भ में कहानी भी आता है भागवतम में। हाँ, और भी सबके सबके पार्ट होते हैं। हम्म। पर अल्टीमेटली वो किसकी प्रसन्नता के लिए होता है? वो होता है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। सारे रिजल्ट यानी सकाम कर्म अंततः पुरस्कृत, मतलब रिजल्ट, उसका रिजल्ट कौन देता है? अल्टीमेटली हाँ, वे परम ज्ञान है। और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती है। तो तपस्या किसके लिए की जाती है? न कि दुनिया को दिखाने के लिए, है ना। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है, वे ही जीवन के चरम लक्ष्य है। तात्पर्य इन दो श्लोकों में पुष्टि हुई है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की पूजा, श्री कृष्ण ही पूजा के पात्र है। वैदिक साहित्य, इसलिए आप देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है भक्त और एक होता है उपासक। क्या अंतर है दोनों में?
तो इसलिए दो पद्धति हो गई, एक भक्ति और एक उपासना। उपासक उपासना करता है, भक्त भक्ति करता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ, दिस इज द मेन आंसर। ये सही आंसर है क्या? भक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए होगी, और उपासना, हाँ, इसलिए जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, दे आर नॉट भक्त, दे आर उपासक। वो उपासना पद्धति है। तो वेदों में जो है वो उपासना पद्धति को बताया गया है मुख्य रूप से, मतलब सबका बताया गया है। पर भक्ति जो बताई गई है वो संदर्भ में सिर्फ और सिर्फ। लेकिन आजकल ये जो शब्द है भक्त, ये सबके लिए यूज कर लिया जाता है। ये इनके भक्त है, उनके भक्त हो ही नहीं सकते हैं। भक्त, भगवान और भक्ति, ये तीनों एक ही उसके हैं। भक्त, भगवान और भक्ति। भगवान कौन है? जिनके पास भगवान मतलब पदधर, और भग मतलब ऐश्वर्य, छह ऐश्वर्य। कैसे? आंशिक रूप से नहीं, पूर्ण रूप से। वो जिनके पास है, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए विधि है भक्ति। और जो उनको प्राप्त करता हुआ कहलाता है भक्त। तो ये तीनों एक संदर्भ में है, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। भक्ति, भक्त और ये इस दुनिया के नहीं है। न भक्त है, न भगवान है, और न ये भक्ति विधि है। ये सब भगवान दिए हैं ये पद्धति पूरा उनको प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए साधु कौन है? हम कई बार सुनते हैं ना, हमको तीन जगह से प्रामाणिक होना चाहिए ज्ञान। साधु, शास्त्र, गुरु। हु इज द साधु? है भागवतम में एक श्लोक आता है, उसमें बताया जाता है कि साधु के 26, 25 या 26 लक्षण बताते हैं, पर वो सब गौण लक्षण है, वो मुख्य नहीं है। मुख्य लक्षण क्या है? हाँ, कि साधु वो भगवान गीता, भगवान श्लोक बोलते हैं एक्चुअली, क्या भगवान ही वो बताते हैं श्लोक, कि साधु हृदय मह्यम, साधु ना हृदय मह्यम। और तो यानी साधु मेरे अलावा कुछ नहीं जानता और मैं साधु के अलावा कुछ नहीं जानता। वो साधु है जो मेरे अलावा कुछ नहीं जानता, वो मुख्य लक्षण है। और बाकी गौण लक्षण क्या है? उसके गुण, बाकी गुण, कि उसमें सत्यता होगी, दया होगी, तपस्या होगी। लोग क्या करते हैं? गौण को मुख्य मानते हैं, मुख्य को तो देखते ही नहीं है। मुख्य लक्षण क्या है? हाँ, कि वो भगवान के अलावा कुछ और चीज का ज्ञान नहीं देगा, या भगवान के अलावा किसी और चीज को एक्चुअली वो जानता ही नहीं। वो साधु है, रियल साधु वो साधु है। और वो सबको वही बताएगा भगवान के बारे में, क्योंकि वो जानता ही वो है। वो कोई पॉलिटिक्स के विषय नहीं जानता है, अरे इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। इधर है ना, साधु मीन्स बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए। ऐसे ही साधुओं में से एक होते हैं जिनको हम गुरु स्वीकार करते हैं, और ये दोनों का आधार होता है शास्त्र, जो भगवान द्वारा प्रदत्त है। तो वे परम ज्ञान है और कठिन तपस्या है, उन्हीं को जानने के लिए की जाती है। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है, वही जीवन के चरम लक्ष्य। इन दो श्लोकों में पुष्टि हुई कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही पूजा के पात्र है। वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए। हरे कृष्णा। कुछ तो चल रहा है, चल क्यों नहीं रहा? कहाँ थे हम? इसी सिद्धांत की पुष्टि भगवान द्वारा भगवद गीता में अपने ही शब्दों में इस प्रकार की गई है। वेदों का चरम उद्देश्य केवल उन्हें जानना है। कौन सा श्लोक है? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मत्र ज्ञानम अपहनम च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद विदेह चाहम। सारे प्रामाणिक शास्त्र भगवान द्वारा श्रील व्यासदेव के शरीर के रूप में अवतरित होकर भौतिक प्रकृति से बद्ध पतित आत्माओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने के लिए निर्मित किए गए हैं। देखो प्रो क्या क्या लिखा है, श्रील व्यासदेव के शरीर के रूप में अवतरित होकर भौतिक प्रकृति से बद्ध पतित आत्माओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने के लिए निर्मित किए गए हैं। कोई भी देवता भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता, यही समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। निर्विशेषवादी, जिन्हें भगवान के व्यक्तित्व का ज्ञान नहीं होता, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को कम बताते हैं, क्योंकि वे उन्हें भी अन्य समस्त साधारण जीवों के समान बताते हैं। इसी कारण से निर्विशेषवादियों को बड़ी ही कठिनाई से भौतिक बंधन से मुक्ति मिल पाती है।
ये अगर आप 12वां अध्याय पढ़ो गीता का तो उसमें इसी बारे में भगवान चर्चा करते हैं। दो तरह के अध्यात्मवादी है, एक भक्त और एक वो है निर्विशेषवादी। तो कौन, तो बोले दोनों भक्त है, दोनों आध्यात्मिक है, लेकिन कौन मुझे पाएगा? जो भक्त। और जो दूसरा वाला है वो भी अल्टीमेटली मुझे पाएगा, पर बहुत कठिनाई आएगा उसके जीवन में। वही बात यहाँ पर है। इसी कारण से निर्विशवादियों को बड़ी कठिनाई से भौतिक बंधन से मुक्ति मिल पाती है। वह अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद ही उनकी शरण में जा पाते हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्म याज्ञिक अनुष्ठानों पर टिके हैं। यह सच है। हाँ, क्योंकि ये चक्र कर्मा साइकिल है ना, या वाटर साइकिल है। उसमें आप देखोगे वो आएगा, गीता में आएगा, दूसरे अध्याय में भी आएगा, दूसरे तीसरे में आएगा एक्चुअली। तो वहां पर ये चर्चा आएगा बहुत अच्छे से। हैं? हाँ, उधर से वो पूरा चक्र आएगा। अन्नाद भवति भूतानि एक अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्नाद अन्य संभव, ऐसा करके वो श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। हाँ, भूतानि यान्ति भूतेज्य, ऐसा करके। नहीं है, नहीं अलग है। तो यह, तो कोई यह तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्म याज्ञिक अनुष्ठानों पर टिके हैं। यह सच है, किंतु ऐसे सारे यज्ञ वासुदेव की वास्तविक यज्ञ है। आपको पता है भगवान का एक अवतार है यज्ञ अवतार? नहीं, यज्ञ अवतार। आपको पता है युगा अवतार होता है? हर युग में एक युगा अवतार होता है। सतयुग में युगा अवतार कौन है? हाँ, और द्वापर में, सॉरी त्रेता में, हैं? त्रेता में यज्ञ अवतार है भगवान के, है ना, यज्ञ। और वो कलर भी बताते हैं ना कि सफेद, लाल, देन ब्लैक एंड देन गोल्डन। तो इस कलयुग के युग अवतार कौन है? चैतन्य महाप्रभु। वो आएगा एक्चुअली, वो पॉइंट भी कभी चर्चा होगा। तो किंतु ऐसा सारे, हाँ, वासुदेव का अन्य नाम यज्ञ है। और भगवत गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि सारे यज्ञ तथा कर्म यज्ञ या भगवान विष्णु, यज्ञ या भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही किए जाने चाहिए। यही बात योग पद्धति पर भी लागू होती है। योग का अर्थ है परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना। योग का अर्थ क्या है? योग मतलब जोड़, है ना, जोड़ना किससे? हाँ, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का जो विधि। अब वो उसके आगे आप लगा दो अलग अलग योग विधि, तो वो योग है बस, है ना। तो लेकिन यहाँ पर जो योग विशेष रूप से जनरली योग शब्द का अर्थ क्या होता है? वो अष्टांग योग पद्धति की चर्चा होती है इन जनरल। इन जनरल जब भी इस तरह से सिर्फ अकेला योग हो, इन जनरल वो योग क्या होता है? योग, क्योंकि वो विधि, योगिक विधि पहले की वही मानी जाती है इसलिए। पर अभी फिलहाल वो तो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इतना आयु नहीं है किसी का कि योग कर पाए। किंतु इस विधि में, हाँ देखो, योग का अर्थ है परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना, किंतु इस विधि में आसन, ध्यान, प्राणायाम जैसे शारीरिक क्रियाएं सम्मिलित रहती है। और ये सब परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करने के निमित्त होती है। प्राणायाम किसके लिए होता है? लोग काय के लिए करते हैं? ज्यादा जीने के लिए। हाँ? वो करते हैं ना, देखा आपने? एक नाक से लेने का, एक नाक से छोड़ने का, फिर दूसरे से लेने का। अनुलोम विलोम प्राणायाम, है ना, अलग अलग पद्धति अपनाते हैं। वो किसके लिए? हाँ, लेकिन लोग क्या उपयोग कर रहे हैं उसका? तो उद्देश्य बदल गया। विधि है काय के लिए और किया काय के लिए जा रहा है ना। हाँ, तो देयरफॉर आगे क्या है? तो किंतु इस विधि में आसन, ध्यान, प्राणायाम जैसी शारीरिक क्रियाएं सम्मिलित रहती है। और ये सब परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करने के निमित्त। परमात्मा साक्षात्कार तो वासुदेव का आंशिक साक्षात्कार है ना। तो जो योगी जन है क्या, परमात्मा को जानते हैं, लेकिन वो तो एक्चुअली आंशिक साक्षात्कार है। और यदि कोई इस प्रयास में सफल होता है तो उसे वासुदेव का पूर्ण साक्षात्कार होता है। उनका उद्देश्य क्या होता है? वो क्या देखते हैं? भगवान को परमात्मा रूप में देखते हैं हृदय में। लेकिन अगर इसमें सफलता प्राप्त करते हैं तब जाके वो, है ना। किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त योगिक शक्तियों के द्वारा विफल हो जाते हैं। ये कौन होते हैं? ये जिनको सिद्धि मिल जाती है, फिर वो चमत्कार दिखाते हैं और लोग उनको नमस्कार करते हैं, लेकिन वो मेन चीज छुड़ा देते हैं। जैसे
कई लोग हैं वो अलग अलग चमत्कार दिखाते हैं, आपने देखा? कुछ लोग पानी के ऊपर चल लेंगे, कुछ लोग आग से निकल जाएंगे, उनको कुछ नहीं होगा। ये कैसे हो गया? ये सिद्धि है। हाँ, बिना कुछ खाए पिए रह लेंगे, ये सब सिद्धियों का परिणाम है, ये सब सिद्धियां हैं। हाँ, बहुत ऐसा है, अष्ट सिद्धि होता है ना। 8 योगिक जो विधियां हैं, है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, तो ये जो भी एक एक को कंप्लीट करेगा, परफेक्ट हो जाएगा उसमें, उसको एक सिद्धि प्राप्त होगा। अणिमा लगिमा इस तरह से वो महिमा, और इस तरह से अलग अलग सिद्धियां हैं, उनके नाम है, और उसमें क्या क्या है वो भी है। तो वो कोई प्राप्त कर लेगा तो उसको क्या मिलेगा? वो शक्ति मिल जाएगा, और वो उसके आधार पर वो कर सकता है ये सब चीजें, है ना। और हनुमान जी तो है ही, वो हनुमान जी तो है, सिद्धि उन्होंने दिखे रहता है ना, पढ़े हैं, आप सुने हैं। हनुमान जी है क्योंकि भक्त हैं, लेकिन वो उसको उसको दिखाए क्या? उसको दिखा के लोगों को वो नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं हर समय हर स्थिति में? नाम, राम नाम लेते हैं वो, है ना, उससे लोग आकर्षित होते हैं। हनुमान जी को क्यों माना जाता है, जाना जाता है? और वो कैसे पता लगता है? क्योंकि हर स्थिति में वो क्या रिमेम्बर करते हैं? बस इवन जब भगवान कृष्ण उनके सामने आए, तो बोले मुझे ये रूप इतना अच्छा लगता है, मुझे तो वही वाला चाहिए। कौन सा? और राम स्वरूप में देखो। फिर भगवान बोलते ठीक है चलो। इवन जब वो मुरारी गुप्त, चैतन्य महाप्रभु की लीला में मुरारी गुप्त थे, चैतन्य महाप्रभु उनको महाप्रकाश लीला में बोलते हैं कि पहले एक ऐसा बोलते हैं कि तुम, हाँ, तुम मुझे ही स्मरण करो। बोले नहीं, मेरे को ऐसा मत बोलो आप। वो रोने लगते हैं, बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं उनको कैसे बोल सकता हूँ। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते, चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते, और फिर उनको दर्शन देते हैं राम स्वरूप में। बोले ये देखो, जरा लक्ष्मण करना। तो मतलब भक्त ऐसे होते हैं, वो छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसे हनुमान जी। ऐसे भक्त को सिद्धियां, मुक्ति, ये सब उनके गेट ठकठकाती है, ठोकती है। आइए हमको स्वीकार करिए। बोले नहीं नहीं नहीं, आप में नहीं हमको जाना है। लेकिन जो ध्यान नहीं रखते हैं, अपना उद्देश्य भूल जाते हैं, वो इन सब में विपत हो जाते हैं। ऐसे दुर्भाग्यशाली योनियों को अगले जन्म में विद्वान ब्राह्मण या संपन्न वैश्यों के कुल में जन्म दिया जाता है। तो अगर आप ब्राह्मण कुल में, तो हो सकता है आप भी ऐसा स्थिति पिछला हो, लेकिन फॉर्चुनेट है कि फिर से भगवान मौका दिए हैं। तो अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त योगिक शक्ति, तो इसलिए ऐसे थोड़ी मिलता है ब्राह्मण कुल में भी जन्म किसी व्यक्ति को, इतना आसान नहीं है। कुल में जन्म लेना भी इतना आसान नहीं भाई, क्या समझ रहे हो आप? हाँ, तो ये सब के कारण से मिलता है ये सब। इस तरह से और भी चीजें बताई गई हैं शास्त्र में, अलग अलग जगह। तो दुर्भाग्य शारीरिक विधि से ही प्राप्त यौगिक शक्तियों से द्वारा विपत हो जाते हैं। ऐसे दुर्भाग्यशाली योगियों को अगले जन्म में विद्वान ब्राह्मणों या संपन्न वैश्यों के कुल में जन्म दिया जाता है। या दो दो चीजों मिलती है, या तो ब्राह्मण कुल में जन्म मिलेगा, तो वैश्य जो धनाढ्य होंगे, बहुत पैसा, है ना। ऐसे दुर्भाग्यशाली योगियों को, ये हो गया आगे, जिससे वे वासुदेव साक्षात्कार के अधूरे कार्य को पूरा कर सके। तो देखिए दो चीजें क्लियर हो गई। जो भी ब्राह्मण कुल में है, उनको क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए। और जो भी बिजनेस क्लास है, जिनको घर में अच्छा पैसा है, उनको भक्ति करना चाहिए। बाकी सब बोलेंगे मतलब हमको नहीं करना है क्या? नहीं, हाँ, आपको तो पहले करना है क्योंकि आपको फैसिलिटी कम है, तो और ज्यादा तीव्रता से करना है। जिससे वे वासुदेव साक्षात्कार के अधूरे कार्य को पूरा कर सके। यदि ऐसे भाग्यवान ब्राह्मण तथा वैश्य पुत्र अवसर का लाभ उठाते हैं, तो साधु पुरुषों की संगति से उन्हें सरलता से वासुदेव साक्षात्कार हो जाता है। दुर्भाग्यवश ऐसे भाग्यशाली जीव भौतिक संपत्ति तथा सम्मान से पुनः वशीभूत हो जाते हैं, फिर फंस जाते हैं और अपने जीवन लक्ष्य को व्यवहारता भूल जाते हैं। ज्ञान के अनुशीलन में भी यही बात लागू होती है। भगवत गीता के अनुसार ज्ञान के अनुशीलन के लिए 18 बातें हैं। ज्ञान के ऐसे अनुशीलन से मनुष्य क्रमशः, ये देखिए क्या है, हाँ, ओ ज्ञानी के लक्षण है, 18 क्वालिटीज बताइए। अभिमान रहित, मद रहित, अहिंसक, सहिष्णु, अमानित्वम, अभन्नित्वम, वो गुण है ये सब। अभिमान रहित, हाँ, मद रहित, अहिंसक, सहिष्णु, सरल, गुरु भक्त तथा आत्म संयमी बन जाता है। ज्ञान के अनुशीलन से वह घर बार से अनासक्त हो जाता है और जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के कष्टों से अवगत हो जाता है। ज्ञान का सारा अनुशीलन भगवान वासुदेव की भक्तिमय सेवा में जाकर समाप्त होता है।
अतएव वासुदेव ही ज्ञान की समस्त शाखाओं के अनुशीलन के चरम लक्ष्य हैं। ज्ञान का जो अनुशीलन वासुदेव के मिलन से के दिव्य स्तर तक ऊपर उठा सके वही वास्तविक ज्ञान है। भगवद गीता में भौतिक ज्ञान की विविध शाखाओं को अज्ञान की संज्ञा देकर तिरस्कृत किया गया है। भौतिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य इंद्रियों की तृप्ति करना है, जिसका अर्थ हुआ भौतिक जीवन को दीर्घ बनाना और इस प्रकार तीनों तापों का जारी रहना। तो ज्ञान का उद्देश्य क्या एक्चुअली? हाँ, भगवान वासुदेव की प्राप्ति। लेकिन भौतिक ज्ञान जो उसको जीवात्मा को वहां नहीं ले सकता, वो क्या करेगा? उसको इंद्रिय तृप्ति में लगाएगा। और यही हो रहा है, जितने भी लोग भौतिक ज्ञानी बन रहे हैं वो सब भगवान से दूर हो रहा है। करेक्ट और नॉट? जितना मटेरियल एजुकेशन में जितना आगे बढ़ रहा है वो उतना दूर दिख रहा है। जितने साइंटिस्ट है, कितने लोग भगवान को स्वीकार करते हैं, यद्यपि ये, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? भौतिक ज्ञान भगवान को भगवान से दूर करेगा, आध्यात्मिक ज्ञान भगवान को लाएगा। इसलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन, इसलिए प्रोपद हमेशा वरीड थे कि सारा ज्ञान दे रहे हो लेकिन ऑलमाइटी का ज्ञान कहाँ दे रहे हो? कोई जगह ऐसा, कोई संस्थान, कोई डिपार्टमेंट नहीं है ऐसा। तो वासुदेव ही ओके। भगवद गीता में हाँ, विविध शाखाओं के ज्ञान की संख्या दी थी, जिसका अर्थ भौतिक से जीवित, हाँ, तो दीर्घ बनाना, और इससे क्या होगा? तीन ताप जारी रहेंगे। अतः इस भौतिक जगत में कष्टमय जीवन की दीर्घ बनाने की ही अज्ञान है। हाँ, किंतु यदि यही भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है तो क्या होगा? तो वह कष्टमय भौतिक अस्तित्व का अंत करने में सहायक हो जाता है और वासुदेव धरातल पर आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। हाँ, लेकिन अगर उसको क्लैरिटी है कि ये ज्ञान से भी अल्टीमेटली भगवान को ही जानना है, तब फिर वो निकल सकता है। यही बात समस्त तपस्याओं पर लागू होती है। तपस्या का अर्थ ही है किसी उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों का सहन। हाँ, तपस्या का अर्थ क्या है? उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों का सहन। रावण तथा हिरण्यकशिपु ने इंद्रिय तृप्ति को उद्देश्य बनाकर नाना प्रकार के दारुण शारीरिक कष्ट झेले थे। कभी कभी आधुनिक राजनेता भी अपना राजनीतिक काम साधने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, है ना। आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे, दिखाएंगे कि हम तपस्या कर रहे हैं। किसके लिए? समाज के लिए नहीं। यह वास्तव में तपस्या नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वासुदेव को जानने के लिए स्वेच्छा से शारीरिक असुविधाएं स्वीकार करे। सुबह उठना तपस्या लगता है ना, जल्दी उठना। और अभी ठंड लग रहा हो कौन नहाएगा? अभी कई लोगों का ये जो क्लास है शायद बिस्तर से चल रहा हो सकता है। हाँ, तो इसलिए क्योंकि क्या है ना, इसमें क्लास में देखने को नहीं मिलता ना कौन क्या कर रहा है। हाँ, बहुत रेयर स्थिति में दिखता है, सब वीडियो ऑफ रहता है। हाँ, तो क्योंकि वास्तविक तपस्या की हाँ, यही वास्तविक तपस्या की यही विधि है। अन्यथा अन्य सारी तपस्याएं रजोगुणी तथा तमोगुणी मानी जाती है। रजोगुण तथा तमोगुण से जीवन के कष्टों का अंत नहीं हो सकता। केवल सत्वगुण ही जीवन के तीन तापों को कम कर सकता है। तो इसलिए कम से कम व्यक्ति को सत्वगुण में आना चाहिए, तब जाके वो कम से कम कामना कर सकता है कि थोड़ा कष्ट कम हो। तो सुबह उठना जल्दी, भगवान का नाम जप करना, हाँ, सत्वगुणी प्रसाद पाना, है ना, सत्वगुण में जो भोजन है वो पाना। भगवान कृष्ण के माता पिता के रूप में प्रख्यात वसुदेव तथा देवकी ने वासुदेव को पुत्र रूप में प्राप्त करने की तपस्या की थी, है ना। कौन थे? कृष्णी और सुतपा ने तपस्या किया। तो उनसे भगवान पहले तो उनने क्या मांगा कि हमको आपके जैसा पुत्र चाहिए। कई में हमारा हमारे गर्भ से आपके जैसा, हमारी जो तपस्या की हमने उससे अगर आप प्रसन्न है तो हमको क्या चाहिए? आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान बोले मेरे जैसा तो कोई नहीं है, तो मेरे जैसा नहीं है तो क्या करूं? तो इसमें हरीश्वरी बोलते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति को वो चीज ना दे पाओ जो वो उसको चाहिए, तो उसके समतुल्य या उसके जैसी चीज तीन बार देना चाहिए। ये कारण से भगवान क्या करते हैं? बोले मेरे जैसा कोई नहीं तो इसलिए मैं ही आता हूं, लेकिन मेरे जैसा नहीं दे सकता हूं तो मैं ही आता हूं, लेकिन क्योंकि मेरे जैसा नहीं दे पा रहा हूं तो इसलिए तीन बार आता हूं। तो एक बार आते हैं प्रश्नी गर्भ के रूप में, मतलब प्रश्न स्तूप से प्रश्नी गर्भ के रूप में आते हैं, और दूसरे हाँ, दूसरे आते हैं द्वितीय और कश्यप से वामन देव के रूप में, और तीसरे आते हैं
हाँ, देवकी और वसुदेव से कृष्ण के रूप में। तो कभी कभी वेर इज, हाँ, रावण हिरण्यकश्यप ने इंद्र को कभी कभी आधुनिक राजनेता भी हो गया ना। केवल सत्वगुण ही जीवन के तीनों तापों को कम कर सकता है। भगवान कृष्ण के माता पिता के रूप में प्रख्यात वसुदेव तथा देवकी ने वासुदेव को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। भगवान कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं, भगवत गीता 14.4 में बताया है। अतएव वे समस्त जीवों में आदि पुरुष हैं, वे ही समस्त भक्तों में आदि भोक्ता है। अतएव कोई उन्हें उत्पन्न करने वाला पिता नहीं हो सकता, जैसा कि अज्ञानी लोग सोचते हैं। तुम्हारे भगवान भी पैदा होते हैं, उनको भी कष्ट हुआ, वो भी जेल में पैदा हुए, ऐसा कई लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, पर वो भगवान है ये नहीं समझते हैं। उनकी जन्म कर्म दिव्य है और हमारे साधारण है। हाँ, भगवान क्या साधारण है। वसुदेव तथा देवकी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। अतएव यदि कोई तपस्या करनी है तो ज्ञान की पराकाष्ठा वासुदेव को लक्ष्य बनाकर ही की जानी चाहिए। वासुदेव आदि भगवान श्री कृष्ण हैं। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, आदि भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। रूपों का ऐसा विस्तार उनकी विविध शक्तियों द्वारा संभव हो पाता है। उनकी शक्तियां भी अनेक अनेक, गुणता में उनकी अंतरंगा शक्तियां श्रेष्ठ होती है और बहिरंगा शक्तियां निकृष्ट होती है। भगवद गीता 7.4-6 में इन्हें क्रमशः परा तथा अपरा प्रकृति कहा गया है। अतएव अंतरंगा शक्तियों, परा शक्ति कौन सी है? हैं? परा और अपरा प्रकृति भी बोलते हैं, और अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति। तो परा मतलब क्या है? जो हमको इस संसार से पार लगाएगी, वो परा है। और अपरा मतलब जो इस संसार में बांध देगी। तो इसलिए क्या करना चाहिए? जीवात्मा को परा शक्ति के संपर्क में रहना चाहिए या अंतरंगा शक्ति के संपर्क में रहना चाहिए। हाँ, हाँ। अतएव अंतरंगा शक्तियों के द्वारा विविध रूपों में होने वाला उनका विस्तार श्रेष्ठ होता है और बहिरंगा शक्तियों द्वारा उनका होने वाला विस्तार निकृष्ट होता है। जीवात्माएं भी उन्हीं के विस्तार अंश है। हम किसमें? हम बीच में दोनों के, कभी इधर कभी उधर घूमते फिरते रहते हैं। तट पे ना, तट पे कौन होता है? जो कभी पानी में जाता है, कभी कभी। तट मतलब क्या होता है ना, एकदम किनारा है, कभी इधर होता है कभी इधर, पानी इधर आए तो इधर, नहीं तो उधर। तो क्या करने का? उधर जाने का, डूब जाने का ना। मतलब ऐसा नहीं कि समुद्र में जाके डूब जाओ, मतलब अंतरंगा शक्ति में जाने का, अंतरंगा शक्ति तरफ बढ़ने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जीवात्मा भी उन्हीं की विस्तार अंश है। जो जीवात्मा उनकी अंतरंगा शक्ति के विस्तार से उद्भुत होते हैं वे नित्य, हाँ, तो नित्य मुक्त होते हैं। तो अंतरंगा शक्ति से जो आते हैं वो तो नित्य मुक्त है, और जो भौतिक शक्तियों से उद्भुत होते हैं वे नित्य बद्ध है। तो हम कौन है? नित्य बद्ध। अतएव ज्ञान, तप, त्याग तथा कर्म का सारा अनुशीलन हम पर पड़ने वाले प्रभावों को बदलने के लिए किया जाना चाहिए। इस समय हम सभी भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। अतएव इसके प्रभाव फल को बदलने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। भगवद गीता में कहा गया है कि जो महात्मा हैं या जिनके हृदय इतने विशाल हो चुके हैं कि वे भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हुए रहते हैं, वे अंतरंगा शक्ति के वश में रहते हैं। और इसका फल यह होता है कि ऐसे विशाल हृदय वाले लोग बिना विचलित हुए भगवान की सेवा में लगे ही रहते हैं। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और सही यही समस्त वैदिक साहित्य का निर्णय है। किसी को सकाम कर्म या दिव्य ज्ञान के विषय में शुष्क चिंतन करने की जरूरत नहीं है। सभी को चाहिए कि तुरंत भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लग जाए। मनुष्य को न तो उन विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कार्य करने वाले भगवान के हाथ की भांति है। ऐसे असंख्य शक्तिशाली देवता हैं जो भौतिक जगत की बाह्य व्यवस्था को देख रेख करते हैं। वे सब भगवान वासुदेव के सहायकों के समान हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी की गणना भी देवताओं में होती है। इसलिए शिव जी का एक नाम क्या है? महादेव। ही इज ऑल्सो देव, बट ही इज नॉट ऑर्डिनरी देव, ही इज महादेव, है ना। किंतु भगवान विष्णु या वासुदेव तो सदा दिव्य पद पर रहते हैं। यद्यपि वे भौतिक जगत के सत्वगुण को स्वीकार करते हैं, किंतु फिर भी वे समस्त भौतिक गुणों से परे रहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण से यह बात तो स्पष्ट हो जाएगी। एक बंदी गृह में बंदी होते हैं और बंदी गृह के व्यवस्थापक भी होते हैं, किंतु बंदी तथा व्यवस्थापक दोनों राजा के नियमों से बंधे रहते होते हैं। लेकिन यदि कभी कभार राजा बंदी गृह में आता है तो वह बंदी गृह के नियमों से बंधा नहीं होता। हम्म। जेल में कैदी और जेल का जेलर, ये दोनों किसके अंडर में काम करते हैं? गवर्नमेंट के, है ना। यानी अभी यहाँ के हिसाब से राजा के। और राजा उसमें आ गया तो राजा को बोले, "ए, राजा को भी नियम है, इस समय आ सकता है।" कोई कंपनी का मालिक है और कोई कंपनी का ऑनर, क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, कोई मैनेजर है और कोई एम्प्लॉय है, कोई भी दूसरा एम्प्लॉय है, सब पे सारे नियम लगेंगे। वो देखा आपने, सिक्योरिटी गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड क्या रखता है, एक गाड़ी वगैरह सही पार्क हो तो सब आएंगे, सबकी गाड़ी लगा, इधर लगा उधर लगा, और ओनर सीधा कहाँ उतरता है, एकदम गेट पे। भैया बाकी सब डिस्टर्ब हो चलेगा, ये डिस्टर्ब नहीं, वो एकदम गेट। आपने देखा कोई कलेक्टर ऑफिस जाओ, वो कलेक्टर, वो जो एंट्री होता है ना, वो एकदम वहीं गाड़ी रोकता है उसका ड्राइवर, और कोई नहीं जा सकता वहां, और कोई जाएगा तो इधर नहीं, इधर नहीं, इधर से निकलो। हाँ, इधर नहीं रख सकते आप गाड़ी, वो किसका है, तो यहाँ से समझ सकते हैं हम, ये ऐसा व्यवस्था है। इस तरह से जो जेलर है या कैदी है, दोनों पे नियम लगेंगे, लेकिन जो राजा है उस पे ये नियम नहीं है ना, वो उसमें बंधा हुआ नहीं। राजा सदैव बंदीगृह के नियमों से परे होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान इस भौतिक जगत के नियमों से परे होते हैं। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं, और इसके आगे फिर अब चौथे प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न क्या था, भगवान के पुरुष अवतार, भगवान के विविध अवतार, पुरुष अवतार के बारे में बताइए। तो अब पुरुष अवतार, तीन तरह के पुरुष अवतार हैं, उनके बारे में बताएंगे, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। और फिर लास्ट में तीसरे प्रश्न का उत्तर देंगे, क्या था, भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव के गर्भ से क्यों प्रकट हुए, ये बताने के बाद फिर चालू होगा तीसरा क्या बोलते हैं, अध्याय, और उसकी शुरू होगी फिर से तीन पुरुष अवतार को बता के, फिर चालू करेंगे पांचवें प्रश्न का उत्तर। क्या था वो, पांचवा प्रश्न क्या था, भगवान की लीला अवतार। तो यहाँ पर फिर भगवान की लीला अवतार बताएंगे, करीब 21-24 ऐसा कुछ अवतार बताएंगे। हाँ, 21-22 अवतार करीब बताएंगे, और उसमें फिर बताएंगे कि ये सब तो अवतार हैं, ये तो सिर्फ कुछ बताए मैंने, अनगिनत अवतार है, अनंत अवतार है, असंख्य अवतार हैं, लेकिन इनमें एक अवतार ही है, और वो वहां पर स्थापित कर देंगे कि वो है भगवान वासुदेव। और फिर ये सब बताने के बाद फिर जाके छठे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, भैया धर्म ने किसकी शरण ली, जब भगवान चले गए तो किसकी शरण ली, तो वो है भागवतम। फिर अंत में फिर भागवतम का गुणगान होगा, और फिर चालू होगी स्टोरी। अभी तक तो ये छह प्रश्न के बाद फिर स्टोरी चालू होगी, फिर वो प्रश्न पूछ देंगे कुछ। हाँ, और फिर उसके आगे फिर चलता जाएगा ऐसा गाड़ी। फिर तीन प्रश्न पूछेंगे वो, भागवतम की हिस्ट्री, हाँ, सुखदेव गोस्वामी के बारे में और परीक्षित महाराज के बारे में। तब फिर पूरा स्थिति आएगा, फिर परीक्षित महाराज और ये सब धीरे धीरे। पर उसके पहले वो नारद पहले हिस्ट्री बताएंगे भागवतम का कैसे आया, तो नारद मुनि, व्यासदेव और ये सब पूरा संत आते हुए, फिर बाद में इस तरह से फिर सुखदेव गोस्वामी उनसे आए, कैसे आए वो सुखदेव गोस्वामी का, फिर परीक्षित महाराज का इतिहास की वो द्रोण दंड और ये सब चालू, इस तरह से इसका कनेक्टिविटी है। बट एनीवे, तो विल एंड हियर। जय ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की जय। तो थैंक यू एवरीवन, अमित प्रभु, अनिल प्रभु, अंशिका माता जी, नम्रता माता जी, नम्रता माता जी, नीरज प्रभु, निखिल प्रभु, निखिल प्रभु, प्रहर्ष प्रभु, राधा सखी माता जी, राकेश प्रभु, संचित प्रभु, शरद प्रभु, श्रीदेवी माता जी, सुनैना माता जी, स्वाति माता जी, एंड जा, हाँ, संगीता माता जी शायद, ठीक है। एनीवे, तो विल एंड हियर। शाम को गीता क्लास में कंटिन्यू करेंगे आगे। हरे कृष्ण। कुछ बोलना है किसी को, नहीं ना? ओके, ठीक है, तो एंड करते हैं। हरे कृष्ण।